आज से झारखंड में आने वाले सभी लोगों को 7 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। झारखंड में एंट्री उन्हीं की होगी जिनके पास ई पास होगा। ई पास झारखंड.nic.in पोर्टल से आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना होगा तथा आवागमन के कारणों का उल्लेख करना होगा। राज्य के अंदर कहीं भी जाने के लिए ई पास का प्रावधान रहेगा। कोरोना को देखते हुए पूरे झारखंड में 16 से 27 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लागू किया गया है। इस दौरान कहीं भी आने जाने के लिए ई पास अनिवार्य होगा, लेकिन मीडिया व कंपनी कर्मचारियों सहित कई लोगों को इससे छूट दी गई है। इलाज तथा अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा। राज्य के अंदर व्यावसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी, टेम्पो, ई रिक्शा का परिचालन बिना ई पास के किया जाएगा। इनके लिए वाहनों का व्यावसायिक निबंधन प्रमाण पत्र और रूट पास ही ई पास के रूप में मान्य होगा। राज्य से के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा। भारत सरकार, झारखंड सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को ई पास आवश्यक नहीं होगा। राज्य के अंदर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा। अन्य लोग झारखंड के अंदर आवागमन के लिए ई पास झारखंड.nic.in पोर्टल से ई पास प्राप्त कर सकते हैं। चेक नाका पर ही सिर्फ ई पास की जांच होगी। वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सभी चेक नाका पर तैनात जवान कोरोना संक्रमण से सुरक्षा को देखते हुए सिर्फ ई पास चेक करेंगे। विशेष परिस्थिति में आवश्यकता पड़ती है तो वाहन जांच के लिए अलग से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारी व एसडीपीओ को नियमित चेक नाका का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। चेक नाका पर आने वाले सभी वाहनों का नंबर, यात्रियों का नाम, फोन नंबर दर्ज करने को कहा गया है। राज्य के अंदर एक से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ई पास अनिवार्य होगा। राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ई पास तथा वैध फोटो पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा। रेल या हवाई यात्रा के लिए अपने साथ वैध टिकट रखना अनिवार्य होगा। ई पास झारखंड.nic.in पोर्टल से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर करना होगा तथा आवागमन के कारणों का उल्लेख करना होगा। राज्य के अंदर कहीं भी जाने के लिए ई पास का प्रावधान किया गया है। अगर किसी के पास ई पास नहीं है तो उस पर फाइन किया जा सकता है। झारखंड राज्य में आने वाले सभी लोगों को 7 दिन तक क्वारंटीन में रहना होगा। झारखंड राज्य में आने वाले या जाने वाले सभी लोगों के लिए उनका निबंधन www.jharkhand.travel.nic.in पर कराना अनिवार्य होगा। सामान्यतः यह निबंधन यात्रा के लिए प्रस्थान करने से पूर्व किया जाएगा, परंतु किसी भी परिस्थिति में यह झारखंड पहुंचने की तिथि के बाद का नहीं होना चाहिए। हवाई, रेल, सड़क मार्ग से झारखंड आने या वापस जाने वाले सभी लोगों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन में रहना अनिवार्य होगा। इस अवधि में होम क्वारंटीन के लिए स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा तथा परिवार कल्याण विभाग द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। यह निर्देश हवाई जहाज के कर्मियों, राज्य होकर गुजरने वाले दूसरे राज्य के यात्रियों, कर्तव्य पर तैनात भारत सरकार के कर्मियों, खनन, निर्माण, औद्योगिक, कृषि कार्य, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े प्रतिदिन दूसरे राज्यों से आने जाने वाले कर्मियों तथा 72 घंटे के अंदर झारखंड आकर वापस जाने वाले लोगों पर लागू नहीं होगा। निजी वाहन, टैक्सी, टेम्पो, ई रिक्शा के चालकों को मास्क, फेस कवर और ग्लव्स लगाना अनिवार्य होगा। निजी वाहन, टैक्सी में स्प्रे, सैनिटाइजर रखना होगा एवं आवश्यकता अनुरूप उसका प्रयोग करना होगा। वाहनों को हर यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व वाहन को सैनिटाइज करना होगा। यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, रोगों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर से बाहर नहीं जाने की सलाह दी गई है।